डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एलिगेंट माइंड्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व कर रहे थे हम लोग लास्ट लेक्चर में। इसी एक्सरसाइज का कुछ प्रॉब्लम अभी भी बचा हुआ है सॉल्व करने के लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम लोग इस इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 का 7th नंबर जो प्रॉब्लम है, इसमें बोला जा रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2, -5 एंड -2, 9। मीनिंग है इसका कि एक्स एक्सिस पे हमको एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो कि इस दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हो। ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछें कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये वाई एक्सिस है हमारा और ये एक्स एक्सिस है, ये तो आप जानते होंगे। एक्स एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा एक्स एक्सिस पे, वो 4, 0 होगा। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे। वहीं अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे हम देखना चाहें तो ये -3, 0 होगा। ठीक है। उसी तरह से अगर हम वाई एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट लें, जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिखना चाहते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, 2। आप ये जानते होंगे कि जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। ठीक है। और जो पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। ठीक है। तो हमें एक्स एक्सिस पे चाहिए पॉइंट, तो हम लेट कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे जो हमारा पॉइंट है उसको पी लेट कर लेते हैं हम। ठीक है। और इस पी का जो कोऑर्डिनेट है उसको हम लेट कर लेते हैं x, 0। ऐसा क्यों कर रहे हैं 0 हम, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। और इस पॉइंट को हम ए लेट कर रहे हैं और इस पॉइंट को हम बी लेट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे और इस पॉइंट का हमको पॉइंट फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे 0 तो हमको पता है ही। अगर इस x का वैल्यू हम फाइंड कर लें तो हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। ठीक है। इसके लिए जो कंडीशन दिया हुआ है प्रॉब्लम में कि दिस पॉइंट P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड पॉइंट B। ठीक है, इसी को हम मैथमेटिकली अगर एक्सप्रेस करेंगे तो इस प्रकार से कर सकते हैं AP इक्वल टू BP। यही मैथमेटिकली अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें तो इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरह से कि पॉइंट P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड पॉइंट B। ठीक है। अब अगर हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें AP को फाइंड करने के लिए, तो हम लोग आसानी से AP का क्या लेंथ होगा ये पता कर सकते हैं। हालांकि ये एक्स के टर्म में आएगा, लेकिन उससे दिक्कत नहीं है। एपी अगर हम फाइंड करें तो एपी हमारा आएगा, डिस्टेंस फार्मूला आप लोग जानते होंगे। एपी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x-2। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिए, ये बहुत ही आसान है कि ये डिस्टेंस फार्मूला कहाँ से आया है और कैसे इसको अप्लाई करते हैं। ये x-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 0 माइनस माइनस 5, मतलब 0 + 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा ए पी का डिस्टेंस। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अ, हम इसको सिंप्लिसिटी के लिए ए पी स्क्वायर लिख रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे हम कुछ नहीं किए हैं, बस इस स्क्वायर रूट को लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो ये ए पी स्क्वायर हो गया। और इसको अगर हम सॉल्व करें A - B का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके, तो हमारे पास मिलेगा x² -4x +4, ये मिल रहा है हमको। और 0 + 5 का स्क्वायर मिलेगा हमको 25। ठीक है, ये हम फाइंड कर चुके हैं। इसको और सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये हमको मिलेगा x² -4x +29। ठीक है, AP हम फाइंड कर चुके हैं। अगर हमको BP फाइंड करना हो, तो सेम डिस्टेंस फार्मूला हम अप्लाई करेंगे BP फाइंड करने के लिए भी। और हम लोग BP इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अब हम डायरेक्ट स्क्वायर लिख रहे हैं, BP स्क्वायर। ठीक है, जिस प्रकार से AP स्क्वायर यहाँ पे लिया गया है उसी प्रकार से हम BP स्क्वायर लिख रहे हैं। ठीक है। और BP स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, x -2, मतलब x +2 आ जाएगा ये स्क्वायर, और प्लस में आएगा हमारा 0 -9, मतलब -9 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये स्टेप्स कैसे लिख रहे हैं हम। और इसको A + B का होल स्क्वायर पे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा हमारा x² +4x +4 +81। ठीक है। और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x²
प्लस 4x प्लस 85। कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो हो सकता है हमारा आंसर गलत आ जाए, लेकिन मेथड यही यूज होगा। ठीक है, अब हमारे पास ए पी स्क्वायर मिल गया, बी पी स्क्वायर मिल गया, और कंडीशन हमारा ये था कि ए पी इज इक्वल टू बी पी। अगर इसी को स्क्वायरिंग बोथ साइड हम कर दें, इसी इक्वेशन को हम कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, तो ये ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर हो रहा है हमारा कंडीशन। ठीक है, और हमारे पास ए पी स्क्वायर का भी वैल्यू है और बी पी स्क्वायर का भी वैल्यू है। तो इस कंडीशन को अप्लाई करके हम इस दोनों को इक्वेट कर दें, और इक्वेट करने से मिलेगा क्या हमको? एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। अगर एक्स का वैल्यू मिल गया तो हमको पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पेज में आते हैं, यहाँ पे स्पेस कम है। एक्स स्क्वायर पहले देख लेते हैं हम क्या है। ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। ठीक है, तो ए पी स्क्वायर हमारा जो आया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, और बी पी स्क्वायर जो हमारा आया है वो क्या आया है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 ये आया है हमारा। इसी दोनों को इक्वल कर रहे हैं हम एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 85। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिल रहा है हमको, देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जब जाएंगे हम, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर बोथ साइड है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 4x यहाँ पे है, और अगर प्लस 4x उधर से यहाँ आएगा तो ये भी माइनस 4x हो जाएगा, और 85 तो राइट हैंड साइड पहले से है, हम 29 को भी राइट हैंड साइड लेके आ रहे हैं तो ये माइनस 29 हो जाएगा। ठीक है, इसको और हम सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस 8x मिल रहा है हमको यहाँ पे, और 85 माइनस 29 क्या मिलेगा? ये यहाँ पे 6 मिल रहा है, और यहाँ पे कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। ठीक है, और x का वैल्यू क्या मिलेगा हमको अल्टीमेटली? x इक्वल टू 56 अपॉन माइनस 8, दैट इज -7। मतलब x का वैल्यू हमको मिल रहा है -7, और हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है, क्योंकि हमको यही फाइंड करना था, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। x का वैल्यू हमको मिल गया -7, और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -7,0। ये पॉइंट P पॉइंट A से और पॉइंट B से सेम डिस्टेंस पे है। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग 7th नंबर प्रॉब्लम के बाद 8 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है और इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 8 नंबर प्रॉब्लम में बोला गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स। ये तो और भी आसान है। सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, y का वैल्यू फाइंड करना है, और हमारे पास दो पॉइंट है, पॉइंट P एंड पॉइंट Q, और इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है PQ वो 10 यूनिट्स हमको गिवन है। ठीक है, हमको इस y का वैल्यू पता करना है। तो एकदम से ये सिंपल है, हम लोग PQ इक्वल टू क्या दिया हुआ है, PQ इज इक्वल टू 10 यूनिट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो PQ को हम आसानी से डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हुए पता कर सकते हैं। PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? PQ इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 10 करिए। 2 माइनस 10 कितना आ रहा है, यहाँ पे लिख भी लेते हैं एक बार स्टेप। 2 माइनस 10, ताकि आपको अच्छे से पता हो कि हम लोग कर क्या रहे हैं। 2 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, कोई बात नहीं, आप 10 माइनस 2 और y माइनस 3 भी कर सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। और हम यहाँ पे अगर पी क्यू स्क्वायर फाइंड करें सिंप्लिसिटी के लिए तो ये भी कर सकते हैं, स्क्वायर रूट हमारा हट जाएगा उधर से, और ये -8 हो गया, -8 का स्क्वायर 64 हो गया। और अगर इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट आ जाएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, यही आएगा। ठीक है, यही आना चाहिए, यही आएगा 9y स्क्वायर 6y। ठीक है, अब पी क्यू स्क्वायर हमारे पास पता है, पी क्यू का वैल्यू 10 दिया हुआ है, इसीलिए हम स्क्वायरिंग प्रीफर करते हैं। बोथ साइड अगर स्क्वायरिंग कर देंगे हम ये, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू जो कंडीशन था हमारा वो इक्वल टू 100 आ रहा है। ठीक है, और पी क्यू स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे पता है, तो इसको इक्वल टू 100 कर लेते हैं हम, ये दोनों सेम होगा, और यहाँ से हम y का वैल्यू फाइंड करने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ हम देखें, इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो वाई स्क्वायर प्लस 6y
और ये कितना हो रहा है हमारा 9 इसमें ऐड होगा 64 में, तो ये 73 हो रहा है, प्लस 73 और माइनस ये 100 होगा, सॉरी माइनस 100 होगा, ठीक है, इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो चुका है। इसको और एक बार हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा हमको, 27 मिल रहा है, -27 मिल रहा है ना, 27 प्लस 30, हाँ ये इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है। इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमको y मिल जाएगा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े थे, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम इस इक्वेशन को वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इस तरह से लिख सकते हैं। हम क्या किए यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। अगर आपको ये फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो चैप्टर देखिए, हमारा लेक्चर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। 6y को हम स्प्लिट कर दिए 9y माइनस 3y में, ठीक है। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास मिलेगा वाई स्क्वायर, नहीं अब यहाँ पे हम कॉमन ही लेंगे, हमको इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम y कॉमन ले लेंगे फर्स्ट दो टर्म से, तो बचेगा हमारे पास y प्लस 9 यहाँ बच गया, ठीक है। और यहाँ पे -3 हम कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर भी बचेगा हमारा y प्लस 9, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में अगर हम चलें तो इस बार इस दोनों टर्म से y प्लस 9 कॉमन लेंगे हम, तो y प्लस 9 अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ से तो बचेगा क्या हमारे पास बचेगा y माइनस 3, ठीक है, ये इक्वल टू 0 आ रहा है। और अब क्या हो गया, y प्लस 9 इक्वल टू 0 होगा, या फिर y माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, y माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और यहाँ से हमको y का वैल्यू मिल रहा है -9, और यहाँ से हमको y का वैल्यू मिल रहा है इक्वल टू y इक्वल टू 3 मिल रहा है। दो वैल्यू मिल रहा है हमको, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसका डिग्री 2 होता है, तो इसका मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन मिलता है। ये हम लोग सीखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब चैप्टर पढ़ रहे थे, तो इसलिए यहाँ पर आपको प्रॉब्लम में भी वैल्यू नहीं लिखा था, वैल्यूज लिखा था, वैल्यूज ऑफ y, ठीक है। मतलब मोर देन वन वैल्यू ऑफ y होगा, जिसके लिए ये पॉइंट P एंड Q 10 यूनिट्स डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। इसको आप ग्राफ पे प्लॉट करके इन सभी पॉइंट्स को, हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, हमारे पास आ गया पॉइंट, एक तो ये P तो यही रहेगा, और y Q पॉइंट जो हमारे पास आएगा वो क्या आया है 10 -9, y के एक वैल्यू के लिए ये पॉइंट मिला Q का, और दूसरे वैल्यू के लिए मिला हमको 10, 3। ऐसा पॉसिबल है क्या कि पॉइंट पी और ये कोऑर्डिनेट दोनों 10 यूनिट डिस्टेंस पे हो, और पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू इसका ये कोऑर्डिनेट भी सेम डिस्टेंस पे हो, 10 यूनिट के ही डिस्टेंस पे हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? देख लेते हैं करके, हम इसको तुरंत इसको वेरीफाई कर लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला यूज करके। अगर इस पॉइंट को लेते हैं हम तो 10 माइनस 2 8 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और -9 प्लस 3 ये 6 हो गया, ये 36 हो गया हमारा। 36 प्लस 64 100 होगा, और 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 10 यूनिट्स आ रहा है, मतलब ये हमारा पॉइंट होगा, सही है ये। अब इस पॉइंट को चेक कर लेते हैं, 10 माइनस 2 हमारा 8 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, और 3 माइनस माइनस 3 मतलब ये 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 64 प्लस 36 ये भी 100 देगा हमको, 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 10 यूनिट्स आएगा। पॉसिबल है, और ये दोनों ही पॉइंट वैलिड है, मतलब एक पॉइंट से ये 10 तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा फिक्स है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट का दो वैल्यू हमारे पास मिला है -9 और 3, और ये दोनों ही कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट से 10 यूनिट्स डिस्टेंस पे है, ठीक है। आपको ये अगर आप प्लॉट करेंगे तो आपको अच्छे से ये समझ में आएगा कि ये कैसे पॉइंट पी इस दोनों कोऑर्डिनेट से 10 यूनिट डिस्टेंस पे पॉसिबल है, और कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये आप प्लॉट करके देख सकते हैं। अब इसी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 9 और 10 बचा हुआ है सॉल्व करने के लिए, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।